हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 4 का क्या नाम है? वित्तीय बाजारों और संस्थानों की भूमिका, वित्तीय संकट। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो भारत में एक संगठित पूंजी बाजार क्या है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। कौन है? व्यापारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? महाजन है। ठीक है, आज भी आप यदि ऋण लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप महाजन से जाएंगे, यानी कि सबसे लोकप्रिय है महाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। तो भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप कितने होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं 2। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? नाबार्ड संस्था की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय पूंजी बाजार में किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? यानी कि भारतीय पूंजी बाजार में, यानी भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? तो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? सहकारी बैंक इनमें से किसी को ऋण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को, यानी महाराष्ट्र को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अभिकृत है? कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में दीर्घकाल ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, यदि आपके मित्र या सहपाठी यदि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए वीडियो उपलब्ध है। कृपया करके उनके साथ दिए गए लिंक को साझा करें। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से शेयर कर सकते हैं उनको। तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, ये क्या है? संस्था वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। और क्या दिया गया है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान कराती है, यानी करती है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किन के लिए की गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किन के लिए की गई है? छोटे एवं सीमांत किसान के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली यानी देने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब से कब तक होती है? अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब से कब तक होती है? 6 महीने से 15 महीने तक होती है अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि यानी समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ सन 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? सन 1919 में। सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? गरीब वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी? सन 1990 दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, यानी व्यावसायिक बैंक इनमें से कौन सा निम्न राशि जमा नहीं करता है? अग्रिम जमा राशि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। वाणिज्य बैंक द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। अभी हमने आपको जस्ट बताया है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। अभी इसको भी हमने बताए थे। तो इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए, मतलब राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एग्जाम देंगे। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वित्त बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय पूंजी बाजार का इनमें से कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? इनमें से कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? विकास वित्त संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यानी कि कौन उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है? प्राथमिक सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो निर्धन परिवारों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है? संस्थागत स्रोतों से, यानी कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को संस्थागत स्रोतों के, यानी कि संस्थागत स्रोतों से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समितियां को, बीमा कंपनियां को शामिल किया जाता है, इनमें से सभी को। और वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय सेवाओं को व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को आवश्यकता होती है, सरकार को आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता इनमें से सभी को। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्था में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्था पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतों को वित्तीय संस्था पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
तो गाइस ये थे कुछ यानी कि आपके चैप्टर इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 से रिलेटेड 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए चलिए हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की, यानी कि चैप्टर 5 में क्या दिया गया है, मुद्रा और पूंजी बाजार, संगठन, संरचना और सुधार। मुद्रा और पूंजी बाजार के संगठन, संरचना और सुधार से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन इसमें चलिए देखिए का दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार क्या है। तो मुद्रा बाजार एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण में व्यापार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार पूंजी बाजार में किस व्यापार को शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार में किस व्यापार को शामिल किया जाता है। तो पूंजी बाजार स्टॉक और ब्रांड दोनों में व्यापार को शामिल करता है। पूंजी बाजार स्टॉक और ब्रांड दोनों में व्यापार को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारे दिया गए हैं। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से मुद्रा बाजार के साधन कौन से हैं। इनमें से कौन मुद्रा बाजार के साधन है। उपरोक्त में से सभी हैं। वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल और बैंकर की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पूंजी बाजार का नहीं है। तो इनमें से ब्रांड क्या दिया है, बांड। इनमें से बांड साधन पूंजी बाजार का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा बाजार के संस्थागत किसके भीतर परिपक्व होते हैं। यानी कि मुद्रा बाजार के साधन 1 वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि काल मनी क्या है। काल मनी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह 1 दिन से 14 दिनों के लिए परिपक्वता की अवधि के साथ एक अल्पकालिक ऋण को चित्रित करता है और इसे मांग पर चुकाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बहुत धुंधला दिख रहा है तो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको। तो यहाँ पर पूंजी बाजार की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा है पूंजी बाजार की क्या विशेषता है। तो उपरोक्त में से सभी पूंजी बाजार की विशेषता है। और यहाँ पर नीचे दिया गया है जो दिख नहीं रहा है। तो मुद्रा बाजार की क्या विशेषताएं हैं। पूंजी बाजार की विशेषता क्या है, उपरोक्त में से सभी। वहीं पर मुद्रा बाजार की विशेषताएं हैं तो कौन है, उपरोक्त में से सभी हैं इनमें से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मुद्रा बाजार के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है। यानी कि मुद्रा बाजार कम तरल होते हैं, ये कथन क्या है, गलत है। पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पूंजी बाजार में RQI तुलनात्मक रूप से उच्च है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है 2 और 14 दिनों के बीच 2 और 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए उधार ली या दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है। नोटिस मनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 दिनों और 1 वर्ष के बीच अवधि के लिए उधार ली गई राशि किसे संदर्भित करती है। टर्म मनी को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस केंद्रीय भूमिका यानी कि कौन केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मुद्रा बाजार को नियमित और नियंत्रित करता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम बी लगा रहे हैं, आपके हिसाब से जो सही होगा लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। इनमें से कौन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। सेबी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार के प्रकार क्या हैं। इनमें से पूंजी बाजार के प्रकार कौन है, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। पूंजी बाजार के प्रकार इनमें से प्राथमिक और द्वितीयक बाजार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार क्या है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी पूंजी बाजार एक प्रकार का यानी कि एक वित्तीय बाजार जिसमें दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी का क्या है, इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने।
तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, तो गाइस यहाँ पर भी देखिए धुंधला दिख रहा है। यहाँ पर दिया है भारत में सेबी को स्थापना कब हुई थी, भारत में सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1979 में, यानी कि 1979 में भारत में सेबी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ दिख रहा है 19। देखिए 19 में क्या दिया है, सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है, तो शेयरों की सापेक्ष कीमतों को दर्शाने वाला चित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन नंबर 90 दिख रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दिया है किस बाजार में ऋण और शेयरों का कारोबार होता है, किस बाजार में ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, पूंजी बाजार में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, सॉरी मुद्रा बाजार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी एक प्रकार का क्या है, एक मजदूर के अनुभव और क्षमताओं का वित्तीय मूल्य है। मानव पूंजी एक मजदूर के अनुभव और क्षमताओं का वित्तीय मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कला दिया है, कला अवधि बाजार क्या है, कला अवधि बाजार क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि शेयर बाजार या वायदा बाजार में, शेयर बाजार या वायदा बाजार में रणनीतियों जिसमें प्रवेश और निकास के बीच की समय अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है काउंटर मार्केट क्या होती है, तो काउंटर मार्केट बाजार जिसमें प्रतिभागी सीधे दो पक्षों के बीच व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्यात ऋण गारंटी नियम क्या है, निर्यात ऋण गारंटी निगम क्या है, एक प्रकार का बीमा की एक श्रृंखला है। भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के कारण निर्यात आय की वसूली न होने के जोखिम के खिलाफ कवर करती है, यानी बचाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक बाजार क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है, एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जिसमें निगमों द्वारा धन जुटाने के लिए नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, द्वितीयक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है, एक प्रकार का जहां निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। द्वितीयक बाजार वह है जहां निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है इसमें, परिवर्तनीय बांड क्या है, परिवर्तनीय बांड क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक निश्चित, यानी परिवर्तनीय बांड एक प्रकार का एक निश्चित आय वाली कारपोरेट ऋण सुरक्षा जो ब्याज भुगतान देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और यह गैर परिवर्तनीय बांड क्या है, गैर परिवर्तनीय बांड क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिक्स्ड इनकम क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आमतौर पर लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि को संचित करने के लिए पब्लिक इशू के रूप में उच्च रेटेड कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जोखिम भरा विकल्प कौन सा है, सबसे कम जोखिम भरा विकल्प कौन सा है, ट्रेजरी बिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुर्भाग्य के दौरान कंपनी द्वारा मुनाफे की किस्त न देने पर, यानी कि दुर्भाग्य से यदि कंपनी द्वारा मुनाफे की किस्त न देने पर अधूरे दायित्व किन सुरक्षा धारकों को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, संचयी वरीयता शेयर धारक को मिलेंगे, संचयी वरीयता शेयर धारक को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या है, बांड के विकास के समय भुगतान की जाने वाली राशि किसके बराबर होती है, बांड के विकास के समय भुगतान की जाने वाली राशि किसके बराबर है, अंकित मूल्य के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्राथमिक बाजार में प्रारंभिक समय में दिए गए प्रस्तावों को सार्वजनिक वित्तीय विनिमय में माना जाता है। किसमें माना जाता है? शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांड जो परियोजना से आय के साथ समर्थित है, कहते हैं बांड जो परियोजना से आय के साथ समर्थित है और विशिष्ट उद्यम को वापस करने की पेशकश की जाती है को वर्गीकृत किया जाता है राजस्व बांड में, यानी कि राजस्व बांड को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक सुरक्षा बाजार कितनी श्रेणियां हैं? औद्योगिक सुरक्षा बाजार की कितनी श्रेणियां हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के चैप्टर यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर 6 का क्या नाम है, यानी चैप्टर 6 का क्या नाम है? ब्याज दरें, उसके स्रोत और सिद्धांत से रिलेटेड यानी कि संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम। तो रेपो दर क्या है, यानी कि रेपो दर क्या है? एक प्रकार का अल्पकालिक ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या है? ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है। तो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत कौन शामिल करता है? तो वास्तविक एवं मौद्रिक दोनों कारकों को, वास्तविक एवं मौद्रिक दोनों कारकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में, ब्याज के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधुनिक सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है, यानी कि आधुनिक सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है। कथन क्या है हमारा? सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित तथ्यों में क्या सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। रिजर्व रेपो रेट की दर रेपो रेट से कम होती है। एक कथन क्या है हमारा? गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैंक रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। बैंक रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की नीतिगत दर नहीं है? इनमें से कौन आरबीआई की नीतिगत दर नहीं है? के पॉलिसी रेट। तो वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, ये क्या है? आरबीआई की नीतिगत दर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून सन 1964 को नया पैसा, यानी कि नया पैसा कब पैसा हो गया? ठीक है, 1 जून सन 1964 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, बैंक दर वह होती है जिस पर, बैंक दर वह होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंक दर नीति को सर्वप्रथम किस बैंक ने अपनाया था? बैंक दर नीति को किस बैंक ने सर्वप्रथम अपनाया था? बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर क्या नहीं स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस जो लोग सीरीज या तो मतलब सॉल्व पेपर अनसॉल्व नहीं ले पाते हैं, ये वीडियो तो इनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि उनको मतलब उनका पैसा बचेगा और उनको फ्री में PDF भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में, यानी कि जब वीडियो ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन है बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक के सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कथन किसका है? यानी कि यह मतलब क्या होता है? शेयर्स पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव है? निम्नलिखित में कौन बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन बैंक दर नीति की सीमा है? निम्नलिखित में कौन बैंक दर की नीति की सीमा है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को नियमित करता है, आप यानी कि RBI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक यानी कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बैंक दर में कमी क्रेडिट की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करेगी? बैंक दर में कमी क्रेडिट की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करेगी? क्रेडिट में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्याज दर नीति का एक घटक है। इनमें से कौन एक ब्याज दर नीति का एक घटक है? मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। मौद्रिक नीति ब्याज दर नीति का एक घटक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ब्याज दर की निर्धारित की जाती है। ब्याज की दर निर्धारित की जाती है RBI द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक कौन है? ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक बाब वर्क हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर होती है। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का संश्लेषण किया गया है वे क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत और तरलता अधिमान सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैंक दर होती है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को पुनः कटौती करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या दी जाती है। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है किससे? IS और ALM वक्र द्वारा की जाती है। IS और ALM वक्र द्वारा ब्याज दर की आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है कीन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव होता है। किससे होता है? लंबवत होता है। कीन्स के ब्याज दर निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति का वक्र लंबवत वक्र सदैव होता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति का वक्र सदैव लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, IS वक्र निम्नलिखित में से किन संयोगों को दर्शाता है? IS वक्र यानी कि IS जो रेखा होती है वो किन संयोगों को दर्शाता है? तो ऊंची ब्याज दर तथा नीचे आय स्तर के बीच के संयोगों को दर्शाता है IS वक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऊंची ब्याज दर तथा नीचे आय स्तर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्याज दर में वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति उत्तरदायी है? ब्याज दर में वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति उत्तरदायी है? मुद्रा मांग में वृद्धि। मुद्रा की मांग में वृद्धि ब्याज दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है? ट्रेटिस ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन है? केन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के संविधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR को निम्नलिखित उच्चतम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 40% तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो बांडधारी लोग क्या करेंगे? यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो बांडधारी लोग बांडों पर पूंजीगत हानि उठाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे कुछ, यानी कि आपको आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्या होगा समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, यानी कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा लगभग 8-9 वीडियो होंगे, उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। साथ ही जो स्टूडेंट या सहपाठी आपके BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए,
वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और PDF भी मिल जाएंगे ग्रेजुएशन से रिलेटेड। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।